सरकार तो बोल रही है कि भाई हम लोग आम जनता के यानी सारी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। हम तक तो आती नहीं, पता ना कहाँ साली बीच में अटक जाती है। बीच में अटक जाती है। पक्के मकान दिए हमने, कहाँ एक मकान हमें गिना दो आप, एक ही मकान गिना दो, हम भाजपा को पूरे गांव की वोट खुल के दुआएंगे। एक अच्छा बताइए, योगी को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से एक भी नंबर नहीं, 0% है नरवारी के अंदर से। नंबर देंगे? 0 कोई तो बढ़िया नंबर दे दो। दो नंबर। 2 नंबर। हाँ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत भी लगातार तेज होती जा रही है। और हम लोग भी यूपी के युवाओं का, यूपी की जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में, क्योंकि पिछली जो सरकार रही वो भाजपा सरकार रही, अब की बार क्या वास्तव में एक बार फिर से भाजपा सत्ता में आने वाली है, या फिर यूपी की जनता एक बार फिर बदलाव चाहती है। वैसे यूपी की सियासत का इतिहास रहा है कि जो एक बार सरकार बन जाती है वो दोबारा सत्ता में नहीं आती, लेकिन बीजेपी की प्रबल दावेदारी ये है कि एक बार फिर से हम लोग सत्ता में आएंगे। खैर, फिलहाल हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के खैर विधानसभा के गांव नरवारी में, और नरवारी गांव के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं और बुजुर्ग हैं, इनसे हम लोग बातें करेंगे कि क्या कुछ विकास हुआ और अब की बार किसको ये लोग वोट देने वाले हैं। सबसे पहले जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ताहिर, मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर जी, ये बताइए कि अब की बार आप लोग क्या चाहते हैं, किसको वोट देने वाले हैं? बदलाव चाहते हैं जी। बदलाव चाहते हैं, क्यों? अच्छा काम नहीं करी सरकार ने। क्या अच्छा काम नहीं किया है? कुछ भी नहीं करा, 4.5 में कुछ भी नहीं किया इसने। न नौकरी दी, न विकास हुआ, न सड़कें बनी, सड़कें गड्ढे मुक्त हैं, कुछ नहीं हुआ। क्या बोले? यार डीजल पेट्रोल पे बहुत रेट बढ़ रहे भैया। हाँ, हाँ, कैसे? कितनी महंगाई हो रही है क्या सरकार? हाँ, सरकार हम लोग कम कर रहे हैं। झंडे कर दिए हैं, उसको जात बिरादरी चला रहा है कि दुनिया भर के झगड़े भगड़े कर रखे हैं, और कहा है झगड़े करवाती है और क्या भाजपा सरकार? और क्या कैसे मारती है? अरे जात बिराद को कर रखो विरोध, और कहा कर रखो। हाँ, क्या नाम है आपका? नबी खां। नबी खां। हाँ। तो फिर अब की बार आप लोग जात पात में वोट देने वाले नहीं? अरे अखिलेश से देंगे भैया। हाँ, क्लियर। अखिलेश? हाँ, अखिलेश सरकार। अखिलेश क्या कुछ विकास कराएगा? हाँ, बहुत कुछ करे है भैया, वाह बहुत कुछ करे। तो डिजिटल भारत बना दिया ना भाजपा ने। अरे यू सब पैसे ले रहो, बाकी कह दे ना आज दे रहो सड़े सड़े। हाँ, ना आज दे रहो, दाल दे रहो, वासु कहा हो रहा झुंझुना, बेरोजगार हुए पड़े, बेरोजगार हुए हैं। और कोरोना है ना, कोरोना साबित कर दिया, दुनिया भर की पब्लिक मरवा दिया ने, और कहा करेगो। चलिए, और हमारे प्रधान जी से बात कर ले भैया। चलिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी वहीद खान। वहीद खान। क्या सच में यानी कि भाजपा ने विकास नहीं कराया है? ना जी, कुछ ना करा है। हाँ। कुछ ना करा है, सांडन को राज चल रहा हो। सांडन का राज चल रहा है? सांडन को राज चल कैसे? रहा हो, पूरे रात जंगल में खड़े रहे जी। हाँ, सांडों का बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। सांडन को मुद्दा है सबसे। सांडों का मुद्दा है। बहुत परेशान है तो आप सांडों से? इतने परेशान है, फसल बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर अखिलेश की सरकार आएगी तो क्या सांडों से मुक्ति मिल जाएगी आप लोगों को? देखो, कोशिश तो करेंगे, अगर कर देगा ठीक है, ना तो कोई बात ना। हाँ, अगर उसमें भी यही हाल रहा तो जब और देखेंगे कोई, और देखेंगे, फिर किसको लेकर आएंगे? फिर मायावती देख लेंगे। फिर मायावती देख लेंगे। रात भर बैठे रहे साहब, रात भर बैठे रहे जंगल में लाठी लेके। क्यों? सांडन के पीछे। सांडों के पीछे? और खेत खाए जा रहे हैं। हाँ। क्या छोड़ रहे बताओ, कितनी लागत ली? कुछ नहीं, हमारे तो बच्चों को कहा रहा है वो खा जाके बाल निकल लिए, कुछ ना बचे वो। सबसे बड़ी समस्या सांडों की है। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और क्या चाहते हैं सरकार से? गौशाला बनवाई, वो बनी ना, हमें लोग आता है पैसा खा जाते हैं, सारी गाय यूज हो 50-100-200 की दाग है। क्या सरकारी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कुछ सुविधा नहीं मिल रही। क्या कुछ सुविधा नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा। सरकार तो बोल रही है कि भाई हम लोग आम जनता के यानी सारी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। हम तक तो आती नहीं, पता ना कहाँ साली बीच में अटक जाती है। बीच में अटक जाती है तो नेताओं के पास नहीं जाते हैं? इतने युवा है। अरे हम तो नेता बात, हम लोगों से नेता बात कर रहे हैं। हाँ। नेता तो कुर्सी में बैठे आराम से मजे ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं। उनकी तो मौज आ रही है, वो कई सांडों के पीछे डोलने वहाँ भेज दो जंगल में हमारे साथ। एक रात में पता चल जाएगी उन्हें अच्छा नेताजी ने क्या हो रहा हो। तो अब तो आएंगे ना वोट मांगने के लिए वो? अरे हमारी हालत देखो भाई। मांगने तो आएंगे। कौन नेता? 5 साल में हमारे यहाँ कोई नहीं आया। हाँ। 5 साल के अंदर बीजेपी का नेता, कोई बड़ा नेता हमारे गांव में नहीं आया। अच्छा। हाँ। तो अब आएंगे? अब आएंगे तो जवाब देंगे हम। क्या जवाब देंगे? भगा देंगे ना, जो भी मतलब हमारे दिमाग में उसे उनसे कहेंगे भाई तुमने 5 साल में क्या किया। पूछेंगे? हाँ, उससे पूछेंगे। क्या ये तो हकीकत है। हाँ। 5 साल में कोई बीजेपी का नेता नहीं है, यहाँ पे नहीं आया। बीजेपी का नेता नहीं आया है? अरे हमने उससे वोट तो बहुत नाराज है आप बीजेपी से? हाँ जी, नाराज है कतई नाराज है। नहीं। देखो, अब वोट मांगने के लिए आवे
तो बेकार है आना उनको, बेकार है। बेकार। तो फिर किसके लिए आए वो अब किसी के लिए मत आएंगे उससे, भाजपा के नेता आएंगे नहीं यहाँ पे, आने नहीं चाहिए। नहीं तो मतलब पूरा गांव अखिलेश का है ये। आते तो किसी पे नहीं रुकते हाँ। और जाते भी किसी पे नहीं रुकते, कोई भी सही हाँ, नहीं। अब बेकार है आना उनको, अब आना बेकार है। बेकार। अच्छा ये बताइए, जब हम लोग आए यहाँ पर तो सामने जो मंदिर के पास में एक बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ है मोदी जी का, वो तो तुम्हें भी दिख रहा उससे तो ऐसा लगता है कि पूरा गांव मोदी जी का मुरीद है। नहीं। वो क्या? देखो सुनो मेरी बात, फोटो तो कोई लगा ले, फोटो लगाने से तो मतलब ये तो काम थोड़ा मोदी का थोड़ा हो जाएगा। फिर फोटो कोई लगा ले, फोटो से क्या? तो आस्था है ना आप लोगों की ना ना कोई आस्था भाजपा नहीं। में? नहीं क्या बोले? चनान की थैली पे आ रहा हो और उस पे आ रहा उस पे नमक की थैली पे और झोला दे रहा है उसके राशन के लिए, उसमें भी आ रहा है मोदी का छपा। ऐसे को दुनिया में छप रही है तो मतलब हम उसी को वोट देंगे, हमारा जिसको मन करेगा उसको देंगे हम। योगी राशन बांट रहा है, राशन पर अपना प्रचार कर रहा है फोटो लगाकर। अब की बार भाजपा पे रहेगी भारी मार, अब की बार अखिलेश रहेगा पार। इस बार हम भाजपा सरकार को पूरा तरीका से उनको जवाब दिया जाएगा। 5 साल के अंदर यहाँ पे क्या क्या है, युवा परेशान, रोजगार परेशान, और बोलता है नुकसान बिल्कुल बंद कर दिए। अभी आपने देखा कितने किसान हैं, सारे भीजे हुए हैं सुबह सुबह ठंड में, और यहाँ पे आए हुए हैं। तुम्हारे सामने झूठ है नहीं, किसान परेशान है, नेता कुर्सी पे मजे मार रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। राशन पहले नहीं बंटता था, पहले मट्टी का तेल आता था, वो खत्म, चीनी आती थी वो खत्म, अब नमक आ रहा है, रेत का नमक, उस पे फोटो लगा दिया, प्रचार हो रहा बरकरार। अब की बार भाजपा पर रहेगी भारी मार, भारी मार रहेगी। भारी मार। तो मतलब खासे नाराज है आप लोग? यस, मोदी जी से बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। मोदी जी ने क्या किया है, मोदी जी खुद आए और हमसे बात करें, जवाब हम देंगे, जनता देगी जवाब। जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार पूरी तरीके से तैयार हैं। कैसे जवाब देंगे? हम नहीं, पूरी जनता, पूरा गांव सब जवाब देगा। आज कैसे जवाब देंगे, क्या कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे, क्या है रोजगार, क्या है युवाओं की नौकरी, क्या खेतों के लिए, किसानों के लिए, क्या गरीबों के लिए। कौन ये बोल रहे हैं पक्के मकान दिए हमने, कहाँ एक मकान हमें गिना दो आप, एक ही मकान गिना दो, हम भाजपा को पूरे गांव की वोट खुल के दुआएंगे। एक मकान ये दुआ दो। हाँ वे गरीब की यहाँ सहायता हुई है, एक भी। कौन सा गड्ढा मुफ्त है, आप गांव में घुसे थे, क्या हाल है वहाँ पे, देखा भी होगा आपने। गांव में घुसते घुसते कितनी गंदगी है यहाँ पे, क्या विकास है, फिर कहाँ है विकास। वही मैं कह रहा हूँ, मोदी से डायरेक्ट संपर्क होना चाहिए मेरा। मैं डायरेक्ट बात करूंगा, डायरेक्ट जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरीका से, हर बंदे से मैं हर जवाब दिवा दूंगा। अच्छा क्या करते हैं आप? मैं नौकरी बंद नहीं करता कोई भी, मैं मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, अपना टाइम पास करता हूँ, जो मिल जाता वो काम करता हूँ। कोई ऐसा पक्का परमानेंट कोई बिजनेस नहीं है हमारा। अब मजदूरी भी परेशान है, 2 साल से घर पे बैठा हूँ, भीख मांगने की नौबत आ गई है। अच्छा कैसे चलाते हैं आप लोग कैसे चलाते हैं घर को? घर को किस तरीके से चलाते हैं, घर में 2-4 फैमिली है, जो फैमिली के बारे में सोचते हैं, आज क्या मजदूरी मिलेगी, क्या कितने पैसे कमाएंगे, फिर उसमें कितना खर्चा आएगा, कितना बचेगा, कितना नहीं। ऐसा होता है, ये तो गांव देहात एक दूसरे से मांग के काम कर लेते, शहर से में तो पब्लिक भूखी मर रही है, कर्जा कर रहे हैं। अच्छा बताइए, योगी को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से एक भी नंबर नहीं, 0% है नरवारी के अंदर से। 0%? कितना नंबर देंगे? 0 कोई तो बढ़िया नंबर दे दो। 2 नंबर। 2 नंबर? कैसे 2 नंबर दिए? चलो उसने कुछ तो किया है। अच्छा कुछ क्या है? अच्छा क्या क्या इधर 2 महीने हाँ। तो दे ही रहा है। ये क्या है मैं बताऊं, राशन बांट रहा है, नमक की थैली पे यानी कि कंकरी आ रही है, उनमें फोटो छपका आ रहा है। ये क्या है, एक वोट इसलिए उस पे फोटो छपका आ रहा है, जनता बहक रही है भाई हाँ मोदी जी, योगी जी। लेकिन मोदी जी, योगी जी, ये बताएं, जो जनता है वो उनके जान नहीं है या वो इंसान नहीं है, जो नमक को भेज रहे हैं मोदी जी, वो नमक वो खाते हैं क्या? ये इस बात का आप जवाब दो मुझे। वो नमक खाते हैं जो जनता के लिए भेज रहे हैं, वो इंसान नहीं है, उनके लिए अंदर से जान नहीं है। तो 2 नंबर दे रहे हैं फिर भी? नहीं, वो गलत दे रहे हैं, मेरे हिसाब से गलत दे रहे हैं। मैं गलत 2 नंबर दे रहे हैं आप?
हाँ 10 में से 2 नंबर देंगे योगी को। ये तो बोले बहुत गलत दे रहे हैं, 2 नंबर नहीं देना चाहिए। ना कुछ तो 5 साल में खैर किया है, इस बात तो नहीं कुछ कराया है। है, हाँ कुछ ने कुछ लेकिन कराया है। युवाओं के लिए कुछ नहीं करा। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। 3 साल हाँ जी, से कितना दौड़ नंबर लगा देंगे? के भाग गए। नौजवान है, युवा है, कुछ मैं नहीं दे रहा कुछ भी, ये जाति और विजय वहाँ पे लड़ रहा है, कुछ नहीं है चुनाव। देखो बाहर पोस्टर लग रहा है, वे जाति बिरादरी का लग रहा है। हाँ, वे है वहाँ जाट है, हाँ, उसने पोस्टर लगा दिया कि हाँ जी मोदी है। हाँ। मोदी क्या कर रहा है? हाँ। नमक बंद कर दिया, नमक में पोस्टर अपना छाप के दे रहा है। हाँ। झोला लगा दिया, वो झोले में जो अपने वो लगाई पैसा वो जनता को बांटता, हाँ। उसमें क्या कर रहा है? वो झोला में अपना पोस्टर लगा दिया, नमक पे लगा दिया, क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए आपको कितने नंबर? 0 नंबर देंगे? 0 देंगे। 0। हाँ दादा, कितने नंबर? कुछ नहीं। कुछ नहीं। एक साल बैठा रखे धरने पे हाँ। भैया, एक साल बैठा रखे धरने पे। सुन बोल रहे हैं? किसान 2%। 2%? हाँ जी, क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ा गाना किया है। हाँ, उन्होंने क्या है कि हमारे यहाँ ज्ञान का तो कुछ हुआ नहीं। हाँ। अज्ञानता, जो ज्ञान स्कूल थे सब बंद कर दिए, कॉलेज अब स्कूल बंद कर दो। कॉलेज 2 अच्छा, साल से कॉलेज कोरोना की वजह से बंद हुए ना? कोई कोरोना नहीं था। जब भी कॉलेज खुलने की कगार पे आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो यार क्या? इनकी रैलियों में तो कोरोना भाग जाता है। हाँ, जब- जो कॉलेजों की बात हाँ जब कोरोना आ जाता है, हाँ, जब कहाँ जाता है, जब मतलब ये रैली करते हैं। तो फिर भी आप 2 नंबर दे रहे हैं? और 10 में से 2 नंबर दे दिए हमने। हाँ चलिए, ये है नरवारी गांव की जनता, और नरवारी गांव की जनता है वो 10 में से कोई 0 नंबर दे रही है, कोई 2 नंबर दे रही है। नौजवान भी यहाँ पर आए। हाँ जी, क्या नाम है? डरे मत, डरे मत, आइए आइए। डरे मत। चलिए, ये कुछ और भी लोग आए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी चाचा, क्या नाम है? जाहिद अली। जाहिद अली। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा की सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे? हम 2 देंगे। 2? क्यों? भैया खेतन पे आ रहे हैं, गाँव हमारा पूरी खेतन न खा गई। बताओ अभी देखो तुम चल के, मैं देखवाऊँ, आओ यहाँ आओ। बहुत नुकसान है भैया 200 250 का गए बताओ। आते हाँ 10 बीघा खेत है, मतलब कोई भी भाई सारे दिन पूरे बच्चे मतलब रात भर रखवा में, अब इनका कोई इंतजाम नहीं है। बताओ सबसे ज़्यादा भाई किसान के लिए ये परेशानी हुई है जय सरकार में। तो आपकी बात किसको वोट देने वाले हैं आप? भैया यहाँ तो हमारे यहाँ तो बाहुबली क्षेत्र मतलब लोकदल का है भाई, हमारे यहाँ तो मतलब लोकदल के लिए वोट चाहिए। तो वो काम कराएगी, वो रुकवा देगी किसानों को? भैया कम से कम इतने होता है, कोई शांति तो करेंगे भी। हाँ। भाई वे भी किसान है, हम भी किसान है, तो शांति तो मिलेगी उन चीज़ों से, कोई ना कोई भाजपा वाले व्यवस्था तो बोलते हैं हम किसान हितैषी हैं। किसान ऐसे थी, उन्होंने क्या किया बताओ क्या किया है अब तक? भाई किसान के लिए कोई भी चीज़ बताएं कि भैया ये चीज़ नहीं है कि भाई हमने 5 किलो गेहूँ दे दिए। भाई गेहूँ तो हम पे भी हो रहे हैं। भैया हमें एक बात बताओ, जो हमारी 10 बीघा खेत हम 5000 मुट्ठे पे ले रहे हैं और वो सारी नष्ट हो जाए, बताए वो भी हमारे पे कोई भी जो पारिवारिक किसी भी हम मजदूर लेके जाएंगे उसे भी मजदूरी नहीं मिले, तो मजदूरी भी नहीं मिली और किसान तो वापसी हो ही रहा है। कहाँ से देगा बताओ, क्या पालन पोषण करेगा? बोले किसान परेशान है भाई, किसान ज़्यादातर परेशान है, इसलिए 2 नंबर दे रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, इसीलिए 2 नंबर कहा और 0 नंबर मिलना चाहिए। 0 नंबर? अब 0 पे आ गए? बिल्कुल 0 पे। भाई साहब एक बात होता, किसानन के लिए बताओ कितनी बड़ी, अगर आप इस मेरे साथ चलो अगर 500 मीटर दूरी पे ही भाई खेतन में, खेतन में अन्याय कर रहे हैं, 2 पे से 0 में आ गए। भाई साहब खेतन में देखें आप, पूरी रात हम एक कौन से खेत किस तक रखेंगे भाई, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए। चलिए, ये यहाँ के जी योगी सरकार ने ये कही थी कि हम 5 साल में हर गांव से गांव बढ़ा देंगे सड़कों के लिए, लेकिन आज तक कोई सड़क नहीं बनी। हमारे गांव में एक भी सड़क नहीं जुड़ी 5 साल में। क्या विकास हो रहा? अच्छा, भाई क्या विकास हो रहा है? हर तो आप चीज लोगों ने बोला नहीं, विधायक को नहीं बोला? अरे विधायक कोई आई नहीं रहा, बोले किससे? जाना चाहिए था। अरे गए थे लेकिन नहीं आए कोई। तो कोई सुनता नहीं है। नहीं, कोई नहीं सुनता। किसान परेशान है, बहुत परेशान है आप। इतनी मतलब महंगाई होगी, हर चीज पे महंगाई होगी, लेकिन किसान के माल पे कह रहे बढ़े 40 रुपए। जब किसान का नाम आता है तो कुछ नहीं, अपने माल को दुगने तिगने रेट कर दिए। चलिए, ये यहाँ के नरवारी गांव की आम आदमी थे। यहाँ के जो किसान थे उनसे हम लोगों ने बातें की हैं। हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ विकास हुआ, और अब की बार नरवारी गांव की जो जनता है, जो नरवारी गांव के लोग हैं खैर विधानसभा के, वो अब की बार किसको मतदान करने वाले हैं, किसको वोट देने वाले हैं और किसको जिताने वाले हैं। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।